ठीक है देवजी भाई रावत, आपकी बात हम सुन पा रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि आपका पेट खाली रहेगा तो कई तरह की बीमारियां आएंगी। आखिर पेट खाली क्यों, हाथ को काम क्यों नहीं? बीमारियां अगर शरीर में अगर घर कर रही हैं तो उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि जो दो देवजी भाई हमें बता रहे थे कि सरकार की तरफ से बहुत कुछ होना था। जब आपके पेट में अनाज रहेगा, जब आपका पेट भरा रहेगा, जब आप समृद्ध रहेंगे, सुदृढ़ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो बीमारियां आपके शरीर में घर नहीं कर सकती। प्रेमरंजन पटेल जी, सरकार आपकी है, धर्मांतरण का मसला आपके ही रिजिम में है, जवाब दीजिए। देखिए, एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं ये विदेशी साजिश है और इस साजिश के तहत भारत को जो है इसका मुख्य रूप से केंद्र बिंदु बनाया गया है। बिहार क्यों बन रहा है? और यहां खास कर करके एक जो बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं, और भारत के अंदर में भी, मैं बिहार में कह रहा हूं, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ऐसे तमाम जो कहीं ना कहीं जो ऐसे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कहीं ना कहीं पिछड़े इलाकों में रहने वाले लोग हैं या सामाजिक तौर पे वे पिछड़े हैं, वैसे लोगों को टारगेट बना कर करके और प्रेमरंजन पटेल हम आपसे जानना चाह रहे हैं, विशेष तौर पे हम आपसे जानना चाह रहे हैं, डराया भी जाता है, राष्ट्रीय जनता दल कर करके कांग्रेस धर्मांतरण कराया जा रहा है। प्रेमरंजन पटेल जी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की जब बात होगी तो घमासान मच जाएगा। 15 साल पुरानी बात छेड़ देंगे, बहस से एक अलग ट्रैक निकल पड़ेगा। हम यह जानना चाह रहे हैं, सरकार ने ये किया, वो किया, फला किया, इनके लिए किया, उनके लिए किया, और भाषणों में समाज के अंतिम पायदान पर खड़े उस दुबले पतले दुर्बल व्यक्ति को मजबूती देने के लिए लंबी लंबी बातें कही गई। क्या अभी भी अगर हम ये कहें वो दुर्बल है, आर्थिक तौर पर कमजोर है, सुविधाओं का अभाव है, ये अच्छा लगता है क्या? तब फिर सरकार ने किया नहीं? सुविधाएं सरकार दे रही है, और सुविधाएं सरकार दे रही है, योजना भी बनाया है। वैसे लोगों को जो दबे कुचले शोषित हैं, कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, उनके लिए पहली बार हमारी सरकार ने योजना बनाने का काम किया है। जिन तक विकास की रोशनी नहीं जाती थी, जो झोपड़ियों में रहते थे, गांव में रहते थे, गरीब थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, वैसे लोगों को हम लोगों ने किया है। लेकिन उसके बावजूद वो लोग कहीं ज्यादा प्रलोभन, और प्रलोभन के साथ साथ मैंने कहा कि धमकियां भी मिलती है। कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो है नहीं, धमकी वाली बात तो अभी तक नहीं आई है, प्रलोभन वाली बात आई है। जहां हमारे साथ शक्ति सिंह यादव हैं। नहीं, ये भी हो रहा है, उनको प्रलोभन भी दिया जाता है, कुंतल कृष्ण भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुंतल जी, दिया जाता है, वैसे लोगों को टारगेट बना ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, काम किया जा कुंतल कृष्ण जी, केवल भारत के अंदर में इस प्रकार नहीं, ठीक है, भारत तो नहीं होता है, भारत तो हमारा महान है भाई। अमेरिका में होता है क्या? भारत तो हमारा महान है। प्रेम जी की कहानी खत्म नहीं होगी, ये मुद्दे से भटकने वाली चलिए कुंतल जी, मुद्दे से भटकने वाले नहीं है, आप लोग मुद्दा भटकाते हैं। एक विदेशी को, क्रिश्चियन को ला कर करके यहाँ कुछ सवाल सत्ता पर काबिज करने की आप लोग साजिश करते हैं। अब कहाँ चलेगा? रुक जाइए, कि मुद्दे से भटका रहे हैं। प्रेमरंजन जी, एक मिनट। हाँ, ठीक है। सरकार की आपने चारणी बंद कर दी हो, खत्म हो गई हो आपकी कहानी, ये आप ही की सरकार, मेरी कहानी समाप्त नहीं, कहानी तो आपकी समाप्त हो गई। एक विदेशी नागरिक को ला कर करके यहाँ सत्ता पर काबिज कराने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले इनके लोगों ने कर दिया, गुरु में, ये तो गुरु में शामिल विश्व हिंदू परिषद के हमारे देवजी भाई पटेल ने कहा कि सरकारों ने कुछ नहीं किया, इसलिए धर्मांतरण हो रहा है। प्रेम जी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पटेल साहब, कि पिछले 7 साल से केंद्र में आपकी सरकार है। अगर बिहार स्पेसिफिक की बात करें तो 17 साल से आपकी सरकार है। अगर विश्व हिंदू परिषद ये आरोप लगा रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, तो फिर आप भी ये बात कह रहे हैं कि भूखा पेट है। साहब, फिर आप खुद बताएं कि क्या सरकार में रहने का आपको मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या मोरल, आपकी इतना मोरल हाई है आपका कि आप आज भी सरकार में रह सकते हैं? द्वारा रचा गया है ये पूरा साजिश। आपने वैसे लोगों को जो विदेशी ताकतें थी, विदेशी साजिश थी, जिसको देश में ला करके मैं सरकार से बात बनाने का काम किया, विदेशी ताकतें भारत में काम कर रही है, ये किसका काम किया?
वैसे अगर संस्थाओं सरकार के को प्रवक्ता आपने और भाजपा के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं कि भारत में विदेशी देश में चरागाह बनाया और धर्मांतरण उसके करा कारण रही है, से तो लानत है ऐसी धर्मांतरण का कार्य उनके लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार को पता चलती है हमारी सरकार के अंदर में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता है, कोई अगर धर्मांतरण करेगा तो कानूनन तौर पर उसे कड़ी से कड़ी दंड दी जाएगी, लेकिन कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता है। हमारे प्रेम रंजन पटेल जी कहा गया है, प्रेम रंजन पटेल जी इतनी मजबूत सरकार, इतने मजबूत प्रधानमंत्री, न्यायालय ने भी फैसला प्रेम रंजन पटेल जी, कुंतल कृष्णा जी एक मिनट रुकिए, किसी को कुंतल कृष्णा जी एक मिनट रुकिए, धर्मांतरण हाँ कुंतल जी एक मिनट रुकिए, सीधा सीधा सवाल मैं चाहूंगा कुंतल जी एक मिनट रुकिए, मुझे मेरा जवाब मिले। नहीं कुंतल जी एक मिनट रुकिए, प्रेम रंजन जी इतने मजबूत हमारे प्रधानमंत्री हैं, इतने मजबूत सोच को रखते हैं, समाज के हर तबके को बहुत ध्यान से देखा उन्होंने, जिया उन्होंने, आप उस पार्टी के एक मजबूत पार्टी के प्रवक्ता हैं, आवाज में आपके दम है, लेकिन हम उस बात को जानना चाह रहे हैं कि सब कुछ मजबूत होते हुए भी किसकी मजाल है जो हमारे घर में सेंधमारी कर देगा? है किसी की औकात? विवेक जी, हाँ विवेक जी, सरकार हमारी 7 वर्षों की है यहां इस देश के अंदर में, लेकिन वर्षों वर्षों से जिस प्रकार से जिन संस्थाओं को, जिन ताकतों को, जिन विदेशी साजिशों को यहां पनाह दिया गया है, उनको स्थापित किया गया है, उसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। इतने वर्षों से आप जो ऐसे इस प्रकार के लोगों को ला करके आपने यहां स्थापित कराने का काम किया है। आप क्या चाहते हैं कि इतने कम समय में हम सब कुछ पर जो ऐसे विजय प्राप्त कर रहे हैं? हम लोग जो ऐसे काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं वैसे साजिशों के खिलाफ काम कर रहे हैं, वैसे जो ऐसे ताकतें, जो विदेशी ताकतें हैं, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती है, उन सभी ताकतों को चिन्हित कर रहे हैं और उन सबको छोड़ेंगे नहीं, उनको ऐसे चैन से बैठने वाले नहीं है। हमारी सरकार वैसे लोगों को चिन्हित कर करके, क्यों आग बबला है, क्यों इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, क्यों जो ऐसे, इसलिए कि उनको लगता है कि उन साजिशों का पर्दाफाश हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की जो ऐसे ये लोग भाषा बोल रहे हैं। हम लोग जो मुझे समय दिया, चलिए एक बात बताइए प्रेम रंजन जी, प्रेम रंजन जी हम नहीं रहने देंगे। प्रेम रंजन